अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन इरबाद इब्न सारिया क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला फरीज़तन फलहु दअवतुन मुस्तजाबतुन व मन ख़तमल कुरआन फलहु दअवतुन मुस्तजाबतुन। गुज़िश्ता असबाक में हम अहादीस में दुआ की कबूलियत के हवाले से और दुआ की फजीलत और दुआ के आदाब पे जो अहादीस मुबारक वारिद हुई हैं उनका मुताला कर रहे थे। उन्हीं में से एक आखिरी में हम देखते हैं कि दुआ की कबूलियत के ख़ास औकात कौन कौन से या अहवाल कौन कौन से हैं जिनका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा फरमाया। इस हदीस मुबारक में हज़रत इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से ये हदीस मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा फ़र्ज नमाज पढ़े और इसके बाद दिल से दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होगी। इसी तरह जो आदमी कुरान मजीद ख़त्म करे और दुआ करे तो उसकी भी दुआ कबूल होगी। इस हदीस मुबारक में फर्ज नमाज के बाद और कुरान मजीद की तकमील के बाद दुआ करने से दुआ की कबूलियत का इशारा किया गया है कि इससे दुआ कबूल होती है। इसी तरह अगली हदीस में फरमाया अद्दुआउ ला युरद्दु बैनल अज़ानी वल इकामा, के अजान और इकामत के दौरान जो की जाने वाली दुआ होती है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रद्द नहीं फरमाता। इसी तरह और भी दीगर कई मौक़े की दुआएं हैं जो अहादीस मुबारक में वारिद हुई हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उन खास अहवाल में या उन खास मौक़े पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआओं को खुसूसियत के साथ कबूल फरमाता है। इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मनकूल हैं उनका भी खास तौर पे हमें एहतमाम करना चाहिए। वो दो तरह की दुआएं होती हैं। एक जो खास मौके से मुताल्लिक होती हैं, जैसे इंसान घर से बाहर निकलता है तो उसकी दुआ है, घर में दाखिल होता है उसकी दुआ है, बैतुल खला जाने की दुआ है, इसी तरह खाना खाने की दुआ है, सोने की दुआ, सोकर उठने की दुआ। तो इन दुआओं का भी हमें एहतमाम करना चाहिए। इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक भी मजबूत होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक भी मजबूत होता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में मांगते हैं। और इसी तरह अगर दूसरी जो वो दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मकबूल हैं लेकिन उसके लिए कोई ख़ास मौका नहीं है तो उलमा ने उनको भी कसरत के साथ जमा किया हुआ है, तो कोशिश करनी चाहिए उनको भी पढ़ने का एहतमाम करें। और इसी तरह अपनी ज़बान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी हाजात का कुछ रखना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसी से मांगने की और उसी से अपने हर हाजत को मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी आखिरी क्लास है अरबी ग्रामर की। और 3 माह कबल ये कोर्स शुरू हुआ था। और जब हमने ये कोर्स शुरू किया था उस वक्त हमारे जो तादाद थी वो मुख्तलिफ थी और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी भी वाक़ होते रही। तो वो तलबा जो शुरू से लेकर अब तक मुस्तकिल साथ रहे और जिन्होंने इस कोर्स को मुकम्मल किया तो उनके ऊपर भी शुक्र वाजिब है और मेरे ऊपर भी शुक्र वाजिब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कोर्स को पाया तकमील तक पहुंचवा दिया। तो हमें चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक कोर्स मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा दी। और शुक्र करने से क्या होता है कि जब शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजीद अता फरमाता है। कई लोग होते हैं जिन्होंने शुक्र जिनकी जिन्होंने इरादा किया कि हम कोर्स करेंगे लेकिन वो उसको मुकम्मल नहीं कर पाए, किसी कोई मजबूरी आ गई या कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसकी वजह से वो कोर्स जारी नहीं रख सके। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मुकम्मल करने की तौफीक नसीब फरमाई तो हमें इसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए।
आज इंशाल्लाह कुछ जो हमने कोर्स के शुरू में ये भी देखा था कि कोर्स की हमारी आउटलाइन क्या है और हमने क्या क्या कंटेंट कोर्स के अंदर कवर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि तमाम मौज़ूआत हमारे मुकम्मल हो गए हैं। कुछ तेज़ी के साथ हमने किए, कुछ मौज़ूआत में हमने तफसील में गए। और इसके अंदर अगर वैसे अच्छा तो ये होता कि हम हर कोर्स उसकी मशक़ें जो थी वो भी क्लास में करते तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ पाता। लेकिन चूंकि वक्त कम था और अगर हम उसमें लग जाते तो हमारी बाकी चीज़ें रह जाती। तो इसलिए जो मैंने तरीका अपनाया है वो दूसरा वाला था कि हम इसको तेज़ी के साथ मुकम्मल करें और जो भी मशक़ें वगैरह हैं वो फिर साथ साथ दे दी जाए। और उसके अलावा सवालनामे भी साथ साथ दिए गए ताकि अब यानी अगर बकिया मेहनत करके इंशाल्लाह इन चीज़ को मुकम्मल किया जा सके। इसमें हमने आगाज़ किया था, ये हमारे मौज़ूआत हैं जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किए हैं। हरूफ तहज्जी से हमने आगाज़ किया था कि अरबी में जो 28 या 29 हरूफ तहज्जी होते हैं। फिर उसके बाद उन हरूफ से जो भी लफ्ज़ निकलता बनता है, लफ्ज़ बनता है, फिर उस लफ्ज़ में कुछ होते हैं जो बामाना होते हैं, उसको हम कलमा कहते हैं। फिर उसके बाद हमने कलमे की अक़साम देखी थी, इस्म, फ़ेल और हर्फ। और हमने ये बात समझी थी कि अरबी ज़बान में इस्म किसे कहा जाता है और फ़ेल किसे कहा जाता है और हर्फ किसे कहा जाता है। जैसे किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ की सिफत वगैरह, और इसी तरह काम जो है उसका नाम भी सिर्फ इस्म होता है जब उसमें जमाना नहीं पाया जाता। और जब फेल होता है उसके अंदर जमाना पाया जा रहा होता है। ये हमने इसकी तफसील देखी थी। और हर्फ जो कि जिसके अपने जो माने होते हैं वो जब तक मुकम्मल नहीं होते जब तक वो किसी इस्म या फेल के साथ ना मिले। फिर उसके बाद हमने मुफरदात के तौर पे इस्म को समझा था कि इसके इसके अंदर एराबी हालत क्या होती है। रफा नसब जर हमने पढ़ा, जिन्स में हमने मुज़क्कर मुअन्नस की तफसील देखी, अदद में इसके अंदर वाहिद, तस्निया और जमा। आम दीगर जबानों में अदद जो होते हैं वो वाहिद और जमा होते हैं, जबकि अरबी में तस्निया के लिए भी अलग से वजन वगैरह होते हैं। और ये हमने तफसील के साथ इसको देखा। फिर वसात में हमने ये बात देखी कि बाज नकरा होते हैं, मारफा होते हैं, उसकी क्या तकसीम है वो हमने देखी। फिर उसके बाद हम मुफरदात के बाद मुरक्कबात पे आए थे। और मुरक्कबात में हमने मुरक्कब तौसीफी देखा था, मुरक्कब अतफी देखा था, मुरक्कब जारी देखा था, मुरक्कब इजाफी देखा था। इसी तरह मुरक्कब इशारी वगैरह हमने पढ़े थे। अब ये जितने भी मुरक्कबात हैं इनके अपने अपने कवायद हैं। और इस तरह मुरक्कब तौसीफी का जो सबसे अहम कायदा है कि वो चारों एतबारात से बराबर होता है। मुरक्कब इजाफी मुजाफ और मुजाफ इलैह से मिलकर बनता है। मुरक्कब जारी कुछ 17 हरूफ जर होते हैं, उनसे जो आगे कोई भी किसी भी इस्म के ऊपर वो दाखिल होकर उसको हालत जर में ले आते हैं, तो इससे मुरक्कब जारी बन जाता है। इसी तरह मुरक्कब इशारी की हमने तफसील देखी थी कि अगर इसमें इशारा के बाद यानी मारफा आए तो वो इसमें जो है वो उसको हम मुशारुल इलैह बनाते हैं, नकरा आए तो हम उसको खबर बनाते हैं। ये इसकी हमने तफसील देखी। तो ये जितने भी मुरक्कबात हैं या मुफरदात हैं ये हमारे जुमलों में फिर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इससे तो बात मुकम्मल नहीं होती मुरक्कबात से या मुफरदात से, लेकिन इनको हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जब हम आगे जुमले बनाते हैं तो इसमें ये अब इस्तेमाल हो रहा है। तो अब चाहे जुमला फेलिया हो या जुमला इसमें, और आगे हमने तफसील पढ़ी तो उनके अंदर सबके अंदर हमें ये इस्तेमालात मिलेंगे कि कहीं जो फाइल है वो मुरक्कब बन के आ रहा है, कहीं फाइल मुफरद बन के आ रहा है। तो ये तमाम इस वजह से हमने शुरू में इसको पढ़ा। फिर उसके अलावा हमने जुमला इस्मिया पढ़ा। जुमला इस्मिया मुब्तदा और खबर से मिलके बनता है। और जुमला इस्मिया का ताकीद बनाना होता है, इन्ना लगा देते हैं, नफी बनाने के लिए माँ और लैसा लगाते हैं। इसी तरह जुमला इस्मिया को इस्तिफामिया बनाने के लिए हम आ और हल लगाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी थी, उससे क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं वो हमने देखा। फिर उसके बाद जुमला इस्मिया के बाद उसमें ज़माइर का किस तरह इस्तेमाल होता है। तो अगर वो मुब्तदा बन के जो ज़मीर आ रही हो तो उनको हमने रफ़ा में शुमार किया था। इसी तरह जो मुरक्कब इजाफी के बाद जो ज़मीर आ रही है मुज़ाफ इलैह बन के, उनको हमने मंसूब शुमार किया था, मजरूर शुमार किया था, क्योंकि वो हालत जर में है मुज़ाफ इलैह होने की वजह से। या हमने ये सब चीज़ें हमने इसम के हवाले से देखी थी। फिर उसके बाद हमारा जो मौजू था वो फेल के एतबार से शुरू हुआ था। फेल क्या होता है उसकी हमने सब बुनियादी चीजें देखी, मादा और वजन, इसका फर्क देखा कि इसका कितनी अहमियत है। फिर उसके बाद फेल माजी मारूफ, फेल माजी के साथ फाइल का इस्तेमाल क्या होता है, फाइल दो तरह से आता है, वो हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह इसका पूरा रिवीजन भी कर लिया था। फेल माजी के साथ मफूल का इस्तेमाल,
फेले माजी मजहूल किस तरह बनाया जाता है, फेले मुजारे क्या होता है, फेले मुजारे के अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाने पाए जा रहे होते हैं। कुल 3 जमाने होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो अरबी में माजी के लिए अलग अफ़ाल होते हैं, और मुजारे जो होता है उसके अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जा रहे होते हैं। बाकी आपने अंग्रेजी में देखा होगा कि 12 एतबारात से सेंटेंसेस बन रहे होते हैं, यानी पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट भी है तो पास्ट कंटिन्यूस भी है, और इसी तरह प्रेजेंट में भी 4 बनते हैं इसी तरह। तो ये भी तमाम अरबी में आ रहे होते हैं, लेकिन इसके इस्तेमालात मुख्तलिफ अंदाज में हो रहे होते हैं, जिसकी हमने तफसील नहीं देखी, लेकिन बुनियादी तौर पर हमने इसको पढ़ लिया है। फिर उसके बाद मुजारे के अंदर हमें सिर्फ मुस्तकबिल या नफी का मफहूम पैदा करना है, तो क्या होता है, सीन या सौफा लगा के हम उसको मुस्तकबिल के साथ खास कर देते हैं। और नफी के लिए हम माजी को नफी बनाना होता है तो हम मा लगाते हैं, और मुजारे को नफी में लेके जाना होता है तो हम ला लगाते हैं। मुजारे मजहूल का हमने वजन करना पड़ा। फिर इसके अलावा अबवाब में हम सुलासी मुजर्रद देके 6 अबवाब होते हैं, बाब ज़रबा, बाब फतहा, बाब नसरा, बाब समिया, बाब हासिबा और बाब करुमा, ये 6 अबवाब हमने देखे। फिर उसके बाद मुजारे मंसूब किस तरह होता है, कुछ नवासिल मुजारे हैं जो मुजारे को नसब देते हैं, उनको हमने पढ़ा। फिर उसके बाद मुजारे मजजूम में हमने जवाज़िम मुजारे पढ़े, और मुजारे नसब मजजूम बनाने का जो तरीका है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। फिर उसके बाद फेले अमर हमने पढ़ा, फेले अमर गायब और मुतकल्लिम कैसे बनता है उसको भी देखा। फेले अमर हाजिर किस तरह बनाया जाता है, उसके भी हमने वजन देखा। फिर फेले नहीं, ला लगाने से, किसी भी फेले मुजारे के ऊपर ला लगा के हम उसको जज्म देते हैं तो इससे वो फेले नहीं बन जाता है। उसके अंदर बना करने का मफहूम होता है। और आखिर में हमने अब्वाब सुलासी मजीद भी में तफसील के साथ माजी, मुजारे, और इसी तरह मजहूल, और इसी तरह फेले अमर, मंसूब, जल्द मंसूब, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने मुकम्मल किया, और खासियात अब्वाब भी मुख्तसरन देखी थी। तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन थी, जिसमें तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। सही है, तो इब्तिदा हमारी कुछ तारुफ था कि किस तरह से हमने इसको मुकम्मल किया। बाकी कुछ अहम बातें हैं, उसको भी समझना चाहिए। कुछ मैं अर्ज कर देता हूँ, बाकी मौलाना उसामा अली साहब भी कुछ इंशाल्लाह आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे, तो मुकम्मल कोशिश करें कि आप शरीक रहें। इसके अंदर जो अहम एक बात यह है कि जो हमने अभी तक ये पढ़ा, तो इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें बहुत सारा कुछ आ गया। सही है, ये बहुत ही, हमारा जो कोर्स था बहुत ही मुख्तसर था, और इसके अंदर जो अरबी की भी बहुत ही, यानी बहुत ही बुनियादी चीजें हमने कवर की हैं, उनको बहुत ज्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ा। तो अगर हमारे जहन में ये बात आ जाए कि हम तो अब सब कुछ कर सकते हैं और हमें सब कुछ आ गया है, तो ये अभी अभी हम इस काबिल नहीं होंगे। तो इसमें अहलियत जो होती है वो हमें पहचाननी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो इल्म है, यानी जो अरबी ग्रामर का इल्म है, ये इल्म की 2 किस्में बनाई हैं उलमा ने। एक है वो इल्म जो बतौर आला के यूज होता है, यानी टूल के तौर पे, यानी असल इल्म नहीं होता, बल्कि उस इल्म से हम किसी असल इल्म की तरफ जा रहे होते हैं। और कुछ इल्म होते हैं जो असली इल्म होते हैं, तो जो टूल के तौर पर उनको इल्मुल आली, आला से निकला है, और एक इल्मुल आली यानी जो असल उलूम है, आला उलूम है, तो वो मुराद है। तो असल जो उलूम है वो तो कुरान, हदीस, फिक्र वगैरह का इल्म है। बाकी ये जो उलूम है, जैसे सर्फ नहव हो गई, या फिर इसके अलावा मंतिक हो गई, या इसी तरह बलागत हो गई, या इस तरह के और दीगर उलूम, ये हमें क्या करते हैं, ये हमें उन उलूम तक, यानी उलूम आलिया तक पहुंचाने में मदद देते हैं। तो अगर कोई, मिसाल के तौर पे, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसकी एक मशीन होती है। अब कोई शख्स मशीन चलाना तो सीख ले, लेकिन उसको उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ज्यादा जान पहचान ना हो, तो वो उस मशीन का इस्तेमाल आना उसके लिए कोई ऐसा कोई खास फायदेमंद नहीं होता। बल्कि उस मशीन को किस तरह इस्तेमाल करके हम उन उलूम के लिए फायदेमंद बना सकें, इस इल्म में, यानी अरबी ग्रामर से हम मजीद, असल हमारा यह है कि हम उलूम आलिया जो है उनकी तरफ भी जाएं। यानी कुरान मजीद सीखने की कोशिश करें, अहादीस मुबारका सीखने की कोशिश करें, इल्म फिक्र सीखने की कोशिश करें, इल्म अकीदा सीखने की कोशिश करें। तो जो असल इल्म है उनको सीखने की कोशिश करना भी हमारे ऊपर जरूरी है। अपने आप को सिर्फ इसी के ऊपर महदूद कर लेना काफी नहीं है। तो 2 बातें हो गई। एक बात यह है कि ये तो एक इल्म ये है जो हमें उस तक पहुंचाने का जरिया है।
और दूसरी तो एक बात तो ये होगा कि हमें उनको भी सीखना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि ये भी हमारा भी मुकम्मल नहीं हो, ये भी हमने बहुत ही बुनियादी चीज़ें पढ़ी हैं। तो इसमें भी हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि बकिया उलूम की तरफ भी ध्यान दें, और इसमें भी अपने आप को पुख्ता करने की मजीद कोर्सेज वगैरह जो हों, और इसी तरह मजीद इल्म हासिल करने की भी इसमें कोशिश करनी चाहिए। सही है, बात वाज़ेह मेरी? किसी को कोई सवाल वगैरह तो नहीं है इस हवाले से? अच्छा, उसके अलावा इसमें हमें इस बात का भी ख्याल रहे कि जो दीगर कोर्सेज हो उसमें हम खुद भी शरीक हो सकें, और जो और हमारे जानने वाले लोग हैं तो उनको भी हम कोशिश करें कि दीन की तरफ लेकर आए, इल्म दीन की तरफ। एक तो दीन की तरफ लाना ये भी ज़रूरी है, और दूसरा इल्म दीन की तरफ लाना ये भी ज़रूरी है। अगर आपने ये कोर्स किया और आपको महसूस हुआ कि ये कोर्स फ़ायदेमंद रहा आपके लिए, तो उसकी में आप कोशिश करनी चाहिए। तो जिस तरह हदीस में भी है कि बंदा मोमिन तो वही होता है जो अपने लिए पसंद करता है, वो अपने भाई के लिए, दूसरों के लिए भी पसंद करता है। तो अगर हमें ये चीज़ पसंद आई है तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए दीगर लोगों को भी इसकी तरफ राग़िब करें, जो हमारे जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी इन इन चीज़ों की तरफ लेकर आए। जिस तरह दुनिया में हम वक्त लगाते हैं, दुनिया के उलूम हासिल करने में जिंदगियां सर्फ करते हैं, तो कुछ वक्त हमें आखिरत के लिए भी सर्फ करना चाहिए। अच्छा, जो अरबी ग्रामर के हवाले से जो मैंने बात की, तो अरबी जबान का एक अपना मकसूदी फायदा भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये कोई ऐसी है कि अगर हम दीगर दीगर अगर हम कुरान मजीद ना पढ़े तो अरबी हमारी बेकार हो जाए, ऐसा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से साबित है कि अरबी ज़बान की अपनी भी अहमियत है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबी सीखो कि अहले जन्नत की ज़बान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, कुरान की ज़बान है। तो इसको तो वैसे भी सीखना भी एक फजीलत पर मबनी बात है, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह हमने इस कोर्स में एडमिशन लिया, इसी तरह हम कोशिश करें कि और भी जो कोर्सेज हों जिसके अंदर दीगर उलूम पढ़ाए जा रहे हों, और तो उनको भी सीखने की हम कोशिश करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह हमने अपने लिए पसंद किया, इसी तरह दूसरे लोगों के लिए भी कोशिश करें कि दूसरे लोग भी इस कोर्स में आए। एक तो ये कि जिस तरह मैंने अभी हदीस मुबारक पढ़ी कि इसमें जो जो यानी जो दीगर लोग होते हैं उन तक भी इस पैगाम को पहुंचना चाहिए, उनको भी सिखाना चाहिए। तो एक तो हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए, और फिर ये कि अगर हमारी वजह से कोई भी शख्स दीन की तरफ आ जाता है तो हमें भी उसका सवाब मिलता रहता है। तो जिस तरह होता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जो भी शख्स किसी जो दीन की तरफ दावत दे, खैर की तरफ जो बुलाए, तो उस खैर का अजर उस शख्स को भी मिलता है जो उसकी तरफ बुलाता है, और उस शख्स के अजर से, जो अमल करने वाले के अजर से किसी किस्म की कमी नहीं होती। तो मुमकिन है कि हम लोग मिसाल के तौर पे हम में से कोई ये कोर्स मुकम्मल ना कर सका हो, या हमारे पास वक्त इतना ना हो, लेकिन हम किसी दूसरे को इस काम पे लगा दें, और वो इल्म इल्म हासिल करे और उसको भी फायदा हो, और उसका सवाब हमें भी मिलता रहे, और फ्री में हमें भी उसका सवाब मिलता रहे, तो ये भी बहुत अच्छा सौदा होगा। तो इसमें भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे लोगों को भी इसकी दावत दी जाए, दूसरे लोगों को भी इसमें इसकी तरफ जोड़ा जाए। अच्छा, बाकी कोर्स के हवाले से एक ये बात भी है कि इंशाल्लाह जल्द टेस्ट भी मैं अनाउंस कर दूंगा कि किस तारीख को। वैसे टेस्ट जो शरीक तो इसका बताएं कि कितना वक्त टेस्ट के लिए चाहिए होगा तैयारी के लिए। यानी अगर एक हफ्ते बाद टेस्ट रख लें तो अच्छा है, या फिर 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए, तो इंशाल्लाह एक एक 2 हफ्ते में टेस्ट को मुकम्मल कर लेंगे, फिर सर्टिफिकेट वगैरह बन जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि एकेडमी ही में इसको एक वो रखे, जो कराची के शुरका हैं वो यहाँ पर आके ही सर्टिफिकेट ले लें, और मुख्तसर से गेट टुगेदर भी हो जाए इंशाल्लाह। तो इसकी भी कोशिश कर ली जाएगी। जो कराची वाले हैं वो तो यहाँ के ले सकेंगे, और जो कराची के बाहर होंगे उनको फिर ऑनलाइन ही भेज दिया जाएगा। जो सर्टिफिकेट है वो फिर उनको ऑनलाइन दे दिया जाएगा, जो कराची से बाहर के हैं और जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं।
ठीक है, तो 2 हफ्ते का वक्त रख लेते हैं। आज बुध है ना, तो इंशाल्लाह अगले से अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम इस टेस्ट को कर लेंगे। और जो पूरा जब अब जो शुरू से अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, वो तमाम की तमाम इसके अंदर इंशाल्लाह कोई भी सवाल इसके अंदर आ सकता है किसी भी मौजू के हवाले से, शुरू से लेकर अब तक। ठीक है, तो अच्छी तरह इसकी तैयारी करें। और रिकॉर्डिंग्स जो हैं उसको उसका जो लिंक है वो भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो तमाम रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। अभी तो वो सबके लिए अवेलेबल इस वजह से नहीं थी कि ताकि इस कोर्स को हम अच्छी तरह कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मुकम्मल कर लिया है तो वो इससे फ़ायदा इस एतबार से उठा सकते हैं कि अगर कोई रिवाइज वगैरह करना हो तो उसको देख लें। और अगर जिन्होंने नहीं किया तो वो भी उसको मुकम्मल कर सकते हैं, तो उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। अगर वो भी करना चाहे किसी और मौके पर तो वो भी अपने सहूलत के एतबार से एक एक करके रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। मैं ग्रुप में इंशाल्लाह उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। तो उसमें फिर ये हो जाएगा कि आप लोग आराम से अच्छी तरह इसकी तैयारी कर लें और फिर टेस्ट दे दें। टीसीएस तो नहीं किया जाएगा, जो यहाँ शरीक तशरीफ ले आएंगे तो उनको उस तरह कर दिया जाएगा। बाकी जो वकील लोगों को ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। बाकी अगर किसी को ज़रूरत हो कि वो चाहें कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए तो उसकी तरतीब देख ली जाएगी इंशाल्लाह। तो वो खैर बात की बात है, कोशिश कर लेंगे कोई तरतीब हो जाए तो। देखें, अगला कोर्स तो अभी कुछ नहीं पता कि अभी फिलहाल तो अभी ना कोई तय है और ना कोई अभी शेड्यूल है। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी दी और मौका दिया तो कोशिश कर लेंगे कि कोई ना कोई कोर्स हम इसको कर लें। अच्छा, पीडीएफ और पेपर, तो पीडीएफ तो हमारे पास अभी कोई नहीं है। और जो नोट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तालिबा ने जो मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास के बना के भेजे हैं। तो उस चीज़ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह उन्होंने भेजे तो उनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इस काम को किया। तो इसमें उनका जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसको भी फ़ायदा मिलता रहेगा। बाकी ये अच्छा हो जाएगा अगर कोई इसमें मेहनत करें कि इस जो मेरा भी इरादा है, लेकिन अभी बिल्कुल भी मौका नहीं हो सका है कि इन जो हमारे नोट्स हैं उसको एक मरतबा मुरतब कर दिया जाए। और उन नोट्स की बदौलत फिर आगे जो कोर्सेज हों उसके अंदर हम कुछ देने के काबिल हो सकें कि लोग हैंड आउट्स हों या फिर कोई बुक बन जाए। तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर कोई इसमें मेहनत कर सके और कंप्यूटर उसको कंप्यूटराइज कर सके, यानी उसको कंपोज कर सके। तो इंशाल्लाह दीगर लोगों के लिए फायदेमंद चीज़ हो जाएगी तैयार। बाकी अभी फिलहाल कोई ऐसे नोट्स नहीं है। अलबत्ता किताबें बहुत सारी मौजूद हैं मुख्तलिफ तरह की, जिससे आप कर सकते हैं। अच्छा, किसी को कोई और सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि अभी कई लोगों के जवाब सवाल नामे जो हैं वो बाकी हैं। तो बस टेस्ट तक के आप लोगों के पास वक्त है। उसके बाद जब टेस्ट के बाद इंशाल्लाह रिजल्ट बन जाएगा तो फिर उसके बाद फिर जो सवाल नामे हैं वो फिर एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो कोशिश करें जिसके जितने भी बाकी हैं वो अभी मुझसे मालूम भी कर सकते हैं कि किसके कितने बाकी हैं। तो वो उसको मालूम करके उसको हल कर लें, मुकम्मल कर लें। और इंशाल्लाह फिर उसी के बुनियाद पर टेस्ट अनाउंस यानी जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। कि अगर किसी ने कोई कंप्यूटर पे किया है तो वो भेज सकते हैं, इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। सवाल नामे का जो स्टेटस है वो फिर पर्सनल पूछ लें। और यहाँ पे तो मुमकिन नहीं है उसको शेयर करना। तो अगर किसी को शक है कि उसके कितने रह गए हैं तो वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फिर उसका जवाब दे दिया जाएगा। अच्छा, बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कोर्स हुआ तो उसमें बहुत सारी फायदेमंद चीज़ें भी थी, अच्छी चीज़ें भी थी, और कुछ चीज़ें कमी कोताही भी रह जाती है इंसान होते हैं। तो कमी कोताहियाँ भी हर जगह मौजूद होती हैं। तो अगर कोई भी आप लोगों को चीज़ समझ आई, अच्छी लगी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की तरफ से था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की मर्जी से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की रज़ा से ये मुमकिन हो सका। और अगर कोई कमी कोताही है वो तो फिर मेरी ज़ात की कोताही है और उसकी वजह से हम मुकम्मल नहीं कर सके। तो अगर आपको कोर्स में कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो इस पर जो मंसूब करना है आपने वो फिर फिर अकेडमी की तरफ करना है।
क्योंकि उसी से हम मुंसलिक हैं। और अगर कोई चीज़ उसमें आपको अच्छी नहीं लगी तो आपको फिर वो मेरी तरफ ही मंसूब करने के मैं उसको फिर सही तरह से नहीं कर सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो भी हुआ अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं हो सकी, बहुत सारे मौजूआत जहन में थे जो वो भी होने चाहिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे आउटलाइन थी उस पर हमने फोकस किया तो वो मुकम्मल हो गई। जी, और किसी को कोई बात है? बाकी अभी मौलाना उसामा अली साहब जो बयान करें तो उसमें भी कोशिश करें कि शरीक रहें आखिर तक। इंशाल्लाह वो भी अहम बातें होंगी। नहीं, कोई बात बुरी नहीं लगी, बस आप लोगों को मैंने मुस्तकिल तंग किया। उसमें जो भी गैर हाजिर होते थे तो उसमें जब किसी को कोई परेशानी हुई हो तो उसमें माजरत था हूँ। बाकी अगर किसी का कोई सवाल था, किसी को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो भी अभी भी मालूम कर सकते हैं, कोई इसमें हरज नहीं है। कोर्स मुकम्मल हुआ है लेकिन ताल्लुक रह सकता है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। कोई भी चीज़ हो तो पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने मौलाना सामने साहब को कहा था कि वो 10 बजे से शुरू कर लें। अलबत्ता अगर बात मेरी बातें मुकम्मल हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी को कुछ सवाल हो तो वो कर ले, बाकी इंशाल्लाह उनको दे देते हैं। जी, सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया है। जो कराची वाले हैं वो कोशिश करें कि फिर अकेडमी से वसूल कर लें। बाकी जो बाहर वाले होंगे उनको अगर लाजमी ज़रूरत होगी तो उनसे देख लिया जाएगा कि टीसीएस वगैरह कर दिया जाए, वरना इरादा यही है कि चूंकि कोर्स ऑनलाइन है तो तरीका भी यही है कि जो कोर्स ऑनलाइन होता है तो उसका सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही होता है। तो कोर्स यानी सर्टिफिकेट, असल बात तो ये है कि ऑनलाइन ही दिया जाएगा, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे एक मीटअप वगैरह रख लेंगे इंशाल्लाह, तो जो शरीक होंगे उनको फिर हार्ड कॉपी भी दे दी जाएगी। टेस्ट डेट इसको ये समझ लेंगे 2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह करेंगे। अभी आज बुध है ना, तो अगली से अगली बुध तक तो नहीं है। उसके बाद इंशाल्लाह 2-4 दिन में हो जाएगा, तो किसी भी टाइम हो सकता है। तो अभी चूंकि टेस्ट बना हुआ भी नहीं है तो इतनी जल्दी अनाउंस मैं नहीं कर सकता। फिर अकेडमी का एड्रेस इंशाल्लाह भी पता चल जाएगा, ग्रुप पे शेयर कर देंगे। सर्टिफिकेट मिलने का जो क्राइटेरिया है वो मैं पहले बता चुका हूँ। 40% नंबरात होने चाहिए और इसी तरह 70% हाजिरी ज़रूरी है। तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट है उनको मिलेगा। तो अगर किसी का अभी भी जो नंबरात हैं वो कम हो रहे हैं तो जल्द अज जल्द से सवालनामे मुकम्मल कर लें, और तो इंशाल्लाह उनको भी मिल जाएगा अगर उनकी हाजिरी पूरी है। बाकी ये दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखें। क्या आपने हाजिरी फिर उसमें पर्सनल पूछना है, इंशाल्लाह उसमें बता दूंगा कि क्या कैफियत है। सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट तो पूरे उसका होगा, उसके अंदर मार्क्स नहीं होंगे सर्टिफिकेट में, मार्कशीट अलग से बता दी दे दी जाएगी। और जो सर्टिफिकेट है वो फिर उसमें कामयाबी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर नंबरात मुकम्मल होंगे तो 70% होंगे। जी, मैंने अभी तक इसको और नहीं किया कितने तलबा कराची के हैं। बाकी इंशाल्लाह जब मौका आएगा तो उसको भी देख लेंगे। क्वेश्चनर्स कितने हो गए इसको मैंने कहा पर्सनल पूछ लें, मैं बता देता हूँ इंशाल्लाह। और कोई बात? ठीक है, मुकम्मल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबसे राजी हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमने किया है इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले, और हमें मजीद इल्म दीन की तौफीक नसीब फरमाए, मजीद इल्म दीन हासिल करने का शौक नसीब फरमाए। तो बस मैं आप लोगों को इस बात की दावत देता हूँ कि आप मजीद लोगों को इस तरफ लेकर आए, तो इंशाल्लाह आपको भी उसका अजर मिलेगा और मुझे भी इंशाल्लाह उसका अजर मिलेगा। तो हर तालिब इल्म कोशिश करें कि हमारा जो अफ्रीका अकेडमी का खास तौर पे जो ग्रुप है उसमें शामिल हो जाएं। उसमें कोर्सेज वगैरह के जो इश्तिहार आते हैं वो आते रहते हैं। इसी तरह आप उसमें शरीक होकर जो आपके सामने जब इश्तिहार आए तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि किसको कितना यानी जो
कौन सा शख्स किस कोर्स के लिए फायदेमंद है, तो उसको आप उस कोर्स की दावत दे सकते हैं। ये 70% मार्क्स का मतलब है कि यानी पूरे क्वेश्चनर्स मिला के भी, आखिरी टेस्ट मिला के भी, और अभी जो टेस्ट होगा उसको भी मिला के भी, तमाम मिलाने के बाद जो मार्क्स बनेंगे उसमें से 70% होने चाहिए। सर्टिफिकेट इंशाल्लाह फिर बाद में मिलेगा, यानी जब टेस्ट हो जाएगा फिर सर्टिफिकेट तैयार हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर कोई प्रोग्राम रख के इसको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कोशिश करें कि कोई भी प्रोग्राम वगैरह हो तो उसमें चार पांच आप जो लोगों को दावत देने की कम से कम कोशिश करें, और इस इंशाल्लाह खुद भी फायदा उठाएं, दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं। से मुकम्मल करें। ठीक है, मैं उनको डाल देता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।